हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंशु और आप आए हैं अंशु की ना सुनो चैनल पे। पहले मैंने नाम रखा था इसका अंशु की सुनो, बट फिर मुझे लगा थोड़ा सा एरोगेंट जैसा लग रहा है। ठीक है, जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। तो मैंने चेंज कर लिया अंशु की ना सुनो पे। थोड़ा सा अजीब नाम है बट ठीक है। आज है संडे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि सैटरडे संडे की मेरी होती है छुट्टी। तो कल को मुझे ऑफिस जाना है। आज 31 मई है, 31 मई है, कल को 1 जून हो जाएगी। तो पता नहीं भाई 2026 के 5 महीने कैसे चले गए, एकदम ऐसे छू मंतर हो गए हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपने आसपास का नज़ारा, बहुत प्यारा है। और ये है शाम का टाइम, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा व्यू है। खेतों में घूमने का आनंद ही अलग है। तो कहीं है ईख, कहीं कुछ ये मिर्च लगी हुई है, कहीं ज्वार है, कहीं मक्का बुई है। तो हर किसी की अपनी अपनी फसल सभी लोगों ने लगा रखी है। ऐसे तो मुझे क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे आप लोगों ने क्या क्या पूछा था। एक बार मैं कमेंट्स पढ़ के तब मैं उनके रिप्लाई करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ये भी पता रहेगा और आप सभी को भी पता चल जाएगा किसने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। और इस वीडियो में मेरा ये प्रयास रहेगा कि एमटीएस से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के, मैं उन सभी के आंसर्स कर पाऊँ, उन सभी के रिप्लाई में कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे वहाँ से आना पड़ा क्योंकि मम्मी ने बुला लिया था। और आप बज रहे हैं रात के 11, हाँ 11 बज रहे हैं। इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी मैंने प्रेस की थी काफ़ी सारे कपड़ों पे, तो ऐसे काफ़ी टाइम हो गया खाना पीना सब कुछ करके। अब बैठी हूँ बनाने के लिए। अब बताती हूँ इसमें मुझे क्या क्या आंसर्स करने हैं। पहले मैं बता देती हूँ आपको, मैंने लिख लिया है एक जगह सारे। एक है चिक्की नाम से है, उन्होंने पूछा है चिक्की ने कि एमटीएस में क्या काम करना होता है। आरएम ज्योति ने पूछा है कि तुम्हारी एमटीएस की करंट सैलरी क्या है। और नेवर गिव अप चैनल है एक, उन्होंने पूछा है प्लीज़ गिव स्टडी प्लान फॉर एमटीएस 2026। निर्मला देवी जी ने कहा है कि आपने जीके की इतनी अच्छी तरह से वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लीज़ इंग्लिश की भी अच्छी वीडियोस बना दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके निर्मला जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्वती पनिका, ये पूछती हैं मेरी हाइट 152 है बट वेट 45 kg है, तो क्या हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृतिका गुप्ता का है, जो पूछ रही है कि सिस्टर क्या आप बता सकते हो कि आपने इसकी यूट्यूब से कौन से टीचर से या किस बैच से आपने तैयारी की है। ओके डेफिनेटली बताएंगे हम क्या किया है क्या नहीं किया है। और आध्या दंगी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि प्लीज़ ये बताएं कि एमटीएस के लिए मैथ करना ज़रूरी है या नहीं। तिवारी जी तिवारी जी वर्दी लवर, ये पूछ रहे हैं एमटीएस का जॉब कैसा है सिस्टर। और एक है एरियस आकाश करके। एरियस आकाश जी का सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि एक जरा सा एग्ज़ाम निकला है और भाव इतना खा रही है, ये उनका कमेंट है। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर सच अ लवली कमेंट। हाँ वैसे आकाश जी बात तो सही है आपकी, जरा सा ही एग्ज़ाम है। मैं खुद ऐसे ये नहीं कहती कि मैंने वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम निकाल लिया ही, नहीं, बट भाव इतना खा रही है कि मुझे सच्ची समझ में नहीं आई। ये बात सही है बिल्कुल आपकी कि जरा सा एग्ज़ाम निकला है, बिल्कुल आई एम एग्री विथ यू, बट भाव कहाँ खाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं चिक्की जी का आंसर कि एमटीएस में क्या काम करना होता है। तो देखो एमटीएस का पहले जो लोग सोचते थे वो था कि आपको चाय पकड़ानी है, झाड़ू पोछा, पता नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आता झाड़ू पोछे का एमटीएस से क्या काम है। हाँ माली, ये चीज़ है कि एमटीएस के अंदर काफ़ी सारी पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट में क्या कुछ माली है, कुछ केयर टेकर टाइप, कुछ अटेंडेंट टाइप ऐसे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है मैं बताती हूँ। पहले क्या होता था, पहले इन सभी को अलग अलग ना करके एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता था कि बस एमटीएस बोल देंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आजकल सब एजुकेटेड पर्सन आ रहे हैं। अब बेरोजगारी इतनी है कि भाई ऑफिसर्स वगैरह सबको, जो हमारे सीनियर हैं उन सबको भी पता है कि ये बंदे हमारी ही तरह एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं कल को। अब तैयारी करते हैं, हर कोई करता है, एमटीएस हो, CHSL से लगा हो या CGL से, वो भी अपने अपर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करता ही है। तो हमसे ऊपर वाले लेवल को भी सबको पता है कि ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा काम तो कभी कराएंगे नहीं। ऐसा है कि आज के टाइम में चाय कॉफ़ी झाड़ू पोछा इन सब के लिए अलग से स्टाफ रखा जाता है जो कि ग्रुप डी में आता है, और जो एमटीएस है वो ग्रुप सी के अंदर आती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में इसका ध्यान रखें आगे से कुछ भी ऐसा बोलने से पहले। झाड़ू पोछे के लिए स्वीपिंग स्टाफ होता है, जो कि स्वीपिंग स्टाफ हर दिन सुबह को लगाते हैं, वो आते हैं। मैं जब तक अपने सेक्शन में पहुंचती हूँ तब तक वो मोस्टली साफ़ करके जा चुके होते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने मैं जाती हूँ, मतलब जो ACOs हैं, मैं एमटीएस, हमारे में ऐसा एमटीएस से ऊपर ACOs से ऊपर CO, उससे ऊपर JAD AD TD, इस तरह से हायरार्की है। तो हम लोग पहुँचते हैं इतने, या तो मोस्टली वो लगा चुके होते हैं या उस टाइम लगा रहे होते हैं, जैसे झाड़ू हुआ पोछा हुआ। और रही बात चाय या कॉफ़ी की, तो जिसको पीनी होती है वो कैंटीन में जाके पी लेते हैं। जैसे हमारे में सेकंड फ्लोर पे कैंटीन बनी हुई है चाय के लिए, आप कॉल भी कर सकते हैं आपके
आपके पास लैंडलाइन फ़ोन है रखे हुए हैं तो आप कॉल करके चाय को मंगा भी सकते हैं। बट ये होती है पैसों में, पैसे देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10 रुपये की होती है चाय। और रही बात पानी की, तो कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पानी भरवाते हैं। पानी भरवाने का मतलब उनकी बॉटल होती है, उसी में आप पानी भर के रख दो। और जैसे डायरेक्टर सेक्शन हुआ, एडिशनल डायरेक्टर हुआ, उनका मग रहता है शायद, जार टाइप का होता है एक, वो रख सकते हैं सिर्फ पानी का। गॉट इट, पानी का। लेकिन मोस्टली सेक्शंस जो है, मैं सिर्फ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन की बता रही हूँ, उसमें पानी, अगर आपकी उसमें ड्यूटी लगी है तो आपको पानी भरना होगा, पानी भर के। बट उसमें सबसे एडवांटेज आपके पास ये है, सबसे ज़्यादा प्रेफर अगर कोई है तो खुश हो जाना चाहिए उनको वहाँ पे, क्योंकि पूरा टाइम उनको फ्री पढ़ने के लिए मिलेगा। सिर्फ पानी भर के रखना है, बाकी आप पूरा टाइम फ्री हो, पढ़ो, बैठ के मज़े करो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप मूवी चलाने बैठ जाओ। वो आपके ऊपर है, टाइम को कैसे यूज़ करना है या मिस यूज़ करना है। और जो अदर सेक्शंस होते हैं उनसे नीचे वाले, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 15-16 सेक्शंस हैं, तो उन्हीं में से मैं एक में हूँ, CDN कोऑर्डिनेशन करके। बहुत सारे सेक्शंस हैं, MM हुआ, कम्युनिकेशन, IT, एडमिन, इन सभी में ऐसा नहीं है। सभी लोग अपना पानी खुद भरते हैं, चाहे वो DD हो, AD हो, ऑफिसर्स लेवल तक के ACOs वगैरह सब अपना पानी खुद ही भरते हैं। और यहाँ तक कि चाय की बात है, वो खुद बताया कि अभी मैंने कॉल कर दो आ जाएगी, या नीचे जाके पियाओ, मर्जी अपनी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें चाय पानी का काम है। हाँ, क्या करना होता है, फाइलिंग वर्क बहुत होता है। फाइलिंग वर्क डिपेंड करता है आप किस सेक्शन में हो, एडमिन में हो और कोऑर्डिनेशन में और एक साइफर, इनमें बहुत भर के फाइलिंग वर्क आता है। इतनी सारी डाकें आती हैं और उनकी एंट्री, रजिस्टर होते हैं आपके पास। अब तो हमारे पास PC भी आ चुके हैं, PC दे दिए गए हैं हमको, तो कंप्यूटर भी है और रजिस्टर भी है, तो दोनों का काम है। कंप्यूटर में भी चढ़ाने हैं और रजिस्टर में भी इन और आउट की एंट्री करनी है, समझ रहे हैं आप। सिर्फ इतना काम है। और बाकी एनवलप्स बनाना होता है, जैसे हमारे सेक्शन से किसी को भी डाक जा रही है या कोई लेटर जा रहा है, और कोई ऑफिस, जैसे ऑफिस ऑर्डर है, वो तो पूरे DCPW में सर्कुलेट होगा, तो हर सेक्शन में देके आना होगा वो। और कोई अगर बाहर जैसे किसी स्टेट के लिए लेटर जा रहा है तो एनवलप बना के नीचे कहाँ पे देके आना होता है, कम्युनिकेशन सेंटर में। बस इतना काम होता है हम लोगों का, मतलब फाइलिंग वर्क वाला हमारा काम है। फाइलों से रिलेटेड फाइलें आपको ACOs मंगा रहे हैं कि ये वाले नंबर की फ़ाइल लेके आओ, तो फाइल निकाल के दे दी, उस फाइल को थोड़ा सा अरेंज कर दिया। और क्या होता है, मोस्टली यही है। अगर मुझे याद आता है, और 2-4 काम मतलब फाइलिंग वर्क से ही रिलेटेड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। आपको कोई भाई पता नहीं कैसे लोगों को, हाँ पहले ही टाइम में ऐसा था। सोच रहे होगी कि क्या डायरेक्टर सेक्शन और एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन में एंट्री वगैरह का काम नहीं है? एंट्री का है, इन और आउट की एंट्री का है वहाँ काम, लेकिन इतना नहीं है जितना अदर सेक्शंस में है, क्योंकि जो भी लेटर्स होते हैं, जो भी जिससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सीधे सेक्शंस में आ जाते हैं। जितने भी लेटर, FR, डाक जो भी होंगी, वो सीधे सेक्शंस में पहुँच जाती है। वहाँ पे बहुत कम आते हैं एंट्री वगैरह से रिलेटेड। हाँ, जो जाते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर वगैरह ये सब मीटिंग्स का काम इनका मोस्टली होता है। इस वजह से वहाँ पे इतना एंट्री वर्क नहीं होता। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप C एंड ग्रुप D। जो आप चीज़ें सोचते हैं वो ग्रुप D के अंदर आती है, लेकिन ग्रुप C की पोस्ट मोस्टली क्लैरिकल पोस्ट होती है, जिसमें काम वही फाइलिंग वर्क और कंप्यूटर डेटा एंट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब आते हैं हम RM ज्योति जी के क्वेश्चन पे। तो जी के क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। नाउ RM ज्योति जी है जो पूछ रही हैं कि तुम्हारी MTS की करंट सैलरी क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी करंट सैलरी ऐसे बताना नहीं चाहिए, बट मैं बता देती हूँ, मेरी है 33,000 इन हैंड। ठीक है, और ओवरऑल अगर लगाएं तो 40,000 आ जाती है, क्योंकि जो प्राण कार्ड होता है हमारा, उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग से डिपॉजिट होते रहते हैं, तो वो ओवरऑल चीज़ें 40 के आसपास आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आद्या दंगी जी का कि प्लीज़ ये बताएं MTS के लिए मैथ करना ज़रूरी है। बिल्कुल है, लेकिन अभी हो गया है क्वालिफाइंग, तो बट फिर भी करना पड़ेगा, बिना मैथ के आप काम नहीं चला सकते। हाँ, मेरा मैथ्स भी वीक रहा है। वैसे मैं 12th में मेरे पास मैथ था और अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे, 90% से अबव ही मेरी बनी थी। और लेकिन उसके बाद ना मेरा मैथ मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की। पता नहीं, मैथ से मुझे ना डर लगता है, तो भले ही कितना भी पढ़ लूँ, बट मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता मैथ में, बट करना पड़ेगा फिर भी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैथ करिए। दूसरे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिवारी जी वर्दी लवर। तो तिवारी जी वर्दी लवर का क्वेश्चन है MTS का जॉब कैसा है सिस्टर। तो ओवरऑल अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बेकार है। बेकार तो मैं नहीं बोलूँगी और ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी, ओके। हाँ, इतना है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाके, जहाँ आपको 15-20 हज़ार में ही आपका खून पसीना चूस लिया जाता है, उससे लाख गुना अच्छी है MTS की जॉब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप इतना माइंड स्ट्रेसफुल हो जाएगा, पूरे फिज़िकली आप थक जाओगे भागा दौड़ी करके। यहाँ क्या है, आपको एक रिलैक्स माइंड, एकदम रिलैक्स कंडीशन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती रहेगी। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फाइनेंशियली आपके पास, जहाँ आप ज़्यादा मेहनत में वहाँ 15-20 हज़ार कमा रहे हो, ऊपर से इतना स्ट्रेस लोड आपके पास है, आराम के साथ आपको अगर 30,000 भी कोई दे रहा है, तो दैट्स नॉट अ
दैट थिंग राइट। तो ओवरऑल ये अच्छी है, लेकिन आपको मेहनत आगे के लिए करती रहनी होगी, क्योंकि ये आपकी एक तरह से एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। आपके ऐसी कंडीशन में आ जाओगे आप जहाँ पे इतना फाइनेंशियली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे और इतने ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं रहोगे, और मतलब कि इतना आपके पास टाइम होगा। सबसे बड़ी बात ये है, पैसे भी और टाइम भी होगा कि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सको। मैं भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इससे अपर लेवल की तैयारी कर रही हूँ। हर कोई करता है भाई, चाहे वो सीजीएल किसी ने निकाला हो, वो भी अपने से ऊपर की तैयारी करेगा। स्पेशली एमटीएस तो करेगा ही करेगा, कोई ये नहीं चाहता कि हम एमटीएस पे रुके रहें। सच बताऊँ तो मुझे बुरा लगता है बोलने में कि मैं एमटीएस हूँ, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं बहुत लोगों से अच्छी कंडीशन में हूँ कि जो इस चीज़ के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि लोगों की नज़रों में ना एमटीएस की वैल्यू नहीं है सीरियसली। तो इससे आप ऊपर उठिए। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी तो एग्ज़ाम दे के आई, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, तो एक केवीएस का था, तो केवीएस का प्री मेरा क्लियर हो गया था, और मेंस दे के आई मैं, मतलब कि टीयर 2 और ईएमआरएस दोनों। ईएमआरएस का भी प्री निकल गया था, ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन और टीजीटी दोनों का निकल गया था, तो दोनों के ही मैं यानी 3 एग्ज़ाम के मैं टीयर 2 दे के आ चुकी हूँ। अब देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। आई होप इंटरव्यू देने का मौका मिले केवीएस में, कोशिश करते हैं। चलो, बट सीजीएल की भी चल रही है, अभी सीजीएल की वैकेंसीज आई हुई है। दोनों का सिलेबस एकदम डिफरेंट है, सोचो कैसे मैनेज करती होंगी। इसीलिए यार मेरा वीडियोस बनाने को मन ही नहीं करता है सही में। एक तो टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से मेरी पूरा टाइम की भागा दौड़ी इतनी है कि 2-2 घंटे की ट्रैवलिंग, 2 से ढाई घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती है। मतलब पूरे दिन में मैं 4 से 4.5 घंटे की ट्रैवलिंग करती हूँ, सोचो आप। और उसमें भी भगवान का शुक्र है, मुझे सेक्शन इतना अच्छा मिला हुआ है कि बहुत कम काम है, सिर्फ डेटा एंट्री करो अपना, जो इन और आउट वाली है, थोड़ी बहुत फाइलिंग वर्क हो गया कि ये देके आनी है फाइलें, इनको सर के पास लेके जानी है, साइन वाइन करानी है, जो डीडी सर वगैरह होते हैं। बाकी टाइम आप बैठो फ्री में, फ्री टाइम में आपके पास बहुत अच्छा मौका है पढ़ने का। एसी लगा हुआ है, आप फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपके पास इतना फ्री टाइम है, तो पढ़ो बैठ के, क्या दिक्कत है। तो पढ़ने का पूरा भरपूर मौका मिलता है, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। नेक्स्ट एरीज आकाश वाला तो क्या था। नेक्स्ट है कृतिका गुप्ता जी का, कि आप क्या बता सकते हो आपने यूट्यूब से कौन से टीचर से और किसके बैच से ली। देखो, मैंने बैच किसी का नहीं लिया सीरियसली। जो मेरे ये ईएमआरएस और केवीएस के टीजीटी और ये हॉस्टल वार्डन वाला एग्जाम निकला, इसमें भी मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। हाँ, अब यूट्यूब से कौन से टीचर से, तो एमटीएस के लिए मैं बताऊँ, आप एमटीएस का सोचो ही मत, आप सोचो सीजीएल। आपको सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है। मच्छर बैठा है, मच्छर खाया जा रहा है, बहुत मच्छर लग रहा है यहाँ पे। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, आप एमटीएस का बिल्कुल मत सोचो, आपको अपना फोकस रखना है सीजीएल पे फोकस रखोगे तभी आप जाके यहाँ पे अटक पाओगे। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स में भी यही बात बोली है कि आप सीजीएल पे फोकस करो, तब जाके आप नीचे अटकोगे। तो कौन से टीचर, यार जितने भी टीचर हैं मोस्टली मुझे लगता है सभी अच्छे हैं। क्या पता जिनको मेरा समझ में आता है उनका आपको समझ में ना आए, हो सकता है ना। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए रानी मैम और एक सर है जो अंकुल सर हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं अंकुल सर इंग्लिश के लिए। और रीजनिंग के लिए कमल सर हैं, और ई कोचिंग वाले तो भूतेश सर मैथ के लिए बेस्ट। मैथ में बहुत सारे लोग बेस्ट है, गगन प्रताप सर भी अच्छा कराते हैं, लेकिन मुझे भूतेश सर की ज़्यादा बेस्ट लगती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। और जीके की बात रही है तो जीके भाई मैंने बताया हुआ है, स्पीडी करके आती है करंट अफेयर की बुक, तो करंट अफेयर में स्पीडी बुक से कर ली। और जीके की आप कोई सी भी ले लो, मैंने तो रेलवे वाली ली थी, एक रेलवे करके रेलवे अध्ययन, उसमें सारे मोस्टली आपको वन लाइनर थे, सारे रट लिए थे। रट्टा मारे जीके तो रट्टा मारा है, तो वही कर लो। क्या पार्वती पनिका जी वो पूछ रही हैं कि मेरी हाइट 152 है बट वेट है 45 kg। देखो, अगर आप एमटीएस के लिए पूछ रहे हो, क्योंकि हवलदार में चाहिए होती है फिजिकल अपीयरेंस कि हाइट वेट और दौड़ वगैरह ये सब चीज़ें हवलदार में चाहिए होती हैं। तो अगर सिर्फ आप एमटीएस के लिए कर रहे हो तो उसमें कोई ऐसे मेजरमेंट है नहीं, क्योंकि मेरी हाइट खुद 148 है, मैं भी छुटकी सी हूँ, 5 भी नहीं है मेरी तो इसमें कोई हाइट वगैरह दौड़ का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ पढ़िए और अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। निर्मला देवी जी कहती हैं कि जीके की अच्छी वीडियो बना रखी है, प्लीज़ इंग्लिश की भी अच्छी। क्या बताऊँ निर्मला जी, थैंक यू सो मच मेरी जीके की वीडियोस को अच्छा बताने के लिए। बस पता नहीं, अब मेरा वीडियोस बनाने को मन ही नहीं करता है। थोड़ी बहुत बीच में ऐसे ही कि कोई फंक्शन है या कुछ ऐसे व्लॉग टाइप का बना दिया, कुछ कर रही हूँ, कुछ इवेंट हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ, सिर्फ इस पर्पज़ से कि मुझे मेमोरीज़ को स्टोर करना है, मेमोरीज स्टोर करके रखनी है। कोशिश करती हूँ, मेरा यही रहेगा कि कोशिश करती हूँ, क्योंकि यार चैनल ना मिक्सअप हो जाता है। आप एजुकेशन पर्पज़ से इस चैनल को चला रहे हो या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ से चला रहे हो, तो मेरी वीडियोस देखी होंगी आपने शॉर्ट वाली, वो मोस्टली एंटरटेनमेंट पर्पज़ की ही हैं, तो मैं उसमें एजुकेशन वाला डाल दूँगी ना, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो ये था आज का, इतना था एमटीएस के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी, फिलहाल इतनी ही लिखी है मैंने इसे। व्लॉग तो नहीं है, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। हाँ, मैं आप सभी को इतना टाइम नहीं दे पाती, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, बाय।
गुड नाइट। कल को जाना है ऑफिस, तो फिर से भागा दौड़ी रहेगी, बट शुक्र है 2 दिन की छुट्टी मिलती है मुझको, सैटरडे संडे, तो इट्स वेरी रिलैक्सिंग।